सरकार अभी झुकनी शुरू हुई थी और सरकार झुक रही थी और सरकार को और झुकाया जा सकता था। हमारे पास इतनी ताकत थी, पावर थी, सरकार डर रही थी। तो इस मोड़ पर आकर आंदोलन ख़त्म करना मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से सही था, क्योंकि सरकार को हम और झुका सकते थे। इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था। क्या लेके जाओगे? तो मुझे ये लगा कि जैसे कि सरकार ने क्या किया कि कुछ लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया। उससे क्या हुआ कि राकेश टिकैत का जो बहुत बड़ा संगठन था, सब जगह से उनको जो समर्थन मिल रहा था, उन्होंने उसमें सेंध लगाई। अब सेंध लगाने के कारण क्या हुआ, राकेश टिकैत जी अकेले रह गए। अब अगर इतने सारे संगठन हैं, उसमें से कुछ संगठन अगर अलग हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है राकेश टिकैत जी पे इसका प्रेशर पड़ेगा। तो प्रेशर में फैसला लिया हुआ है। बाकी राकेश टिकैत जी इसको आंदोलन को और आगे लेके जाते। ट्रैक्टरों की मांग थी, दूसरी सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से लेते और सरकार झुकना पड़ता सरकार को। देखिए, सही कहूँ तो ये खुशी का विषय मेरे लिए तो है नहीं, ठीक है। मैं इस आंदोलन से 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये ओम जी भी मेरे अच्छे मित्र हैं। तो वाकई में कहूँ तो मेरा दिल बहुत दुखी है आज, क्योंकि जिसे कहते हैं कि ये इतना बड़ा आंदोलन जो सदी का, अपने वाकई में मानो हिंदुस्तान का ही सबसे बड़ा आंदोलन था और आज राजनीति की भेंट चढ़ गया, पॉलिटिक्स के ऊपर सेक्रीफाइस हो गया। इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार? जिम्मेदार इसमें 2 चीज़ हो सकती है। देखो, मैं खुल के कहता हूँ, मुझे किसी कोई पद की अभिलाषा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इधर आया हूँ सिर्फ अपने सपोर्ट के हिसाब से और किसानों के लिए लड़ाई लड़ने। जो अपने किसान नेता हैं कुछ पंजाब के या इधर उधर के, या तो वो सरकार के पास उन्होंने अप्रोच की है या सरकारों ने इसको तोड़ने के लिए सरकार ने अप्रोच करी है। पर सरकार ने इसको डिवाइड करने की पूरी कोशिश करी और लगभग कामयाब हो गए कामयाब। और जिसका डर था वही हुआ। हमारी मेन जो मांग थी एमएसपी की थी, जो मेन चीज़ है, और उसी की एमएसपी की उसी के ऊपर बात चल रही थी। वो चीज़ पूरी हुई नहीं, पर सरकार की नज़र में हमेशा वो बात थी और सरकार उसको तोड़ने में कामयाब हुई। तोड़ने का एक ही तरीका था, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। तो उन्होंने कुछ नेताओं से सरकार ने अप्रोच की। हो सकता है ये लोग सरकार के पास गए हों, हमको पुख्ता नहीं पता, या सरकार ने इन लोगों से अप्रोच की हो, पर ये लोग सरकार से मिले। ड्राइंग रूम में हो गया क्या फैसला? कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है। राकेश टिकैत जी कभी नहीं चाहते थे कि आंदोलन इस मोड़ पे इस तरीके से समाप्त हो। मांगे बहुत सारी हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, चीज़ें बहुत चलनी थी। पर जैसा कि अंग्रेज करते हैं डिवाइड एंड रूल, तो ये चीज़ यहाँ पर हुई है। दुख का विषय है, दिल में पीड़ा है। बाकी बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं चाहता था। ये बहुत मेरे को अच्छा नहीं लगा। मुझे बुरा लगा कि जिस राकेश टिकैत जी ने इस आंदोलन को इस हाइट तक पहुंचाया और सरकार को झुकाया, और ये आंदोलन अगर आप देखो तो पिछले साल ही ख़त्म हो सकता था 26 जनवरी के दिन, पर इस आंदोलन को एक ही इंसान ने बचाया, राकेश टिकैत ने। राकेश टिकैत के आंसुओं ने। आज तो कहीं नहीं रहे ना वो। अभी सही नहीं है उनको, आपको बेमाने मन से, और इस बात का मेरे को भी दुख है, मैं को खुश नहीं हूँ, क्योंकि हम चाहते थे बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आंदोलन चलना चाहिए था। सिकंदर जी, हाँ जी, क्या सरकार की साजिश का शिकार हुए हैं किसान? देखिए, सरकार ने हमारी, देखो ये मानव प्रवृत्ति होती है शुरू से ही कि इतना बड़ा आंदोलन चलता है तो सरकार तो कोशिश करती है और सरकार अपनी चाल में कामयाब भी हुई। पर अब जैसे कि ये थोड़े से अलग थलग पड़ते हैं, अगर सभी संगठन मान जाते हैं कि हम उठने का फैसला कर लेते हैं कि राकेश टिकैत जी को इस लड़ाई को आगे ले जाना चाहिए था और आगे इसको ले जाना चाहिए था, पीछे इनको थोड़ा सा रखना चाहिए था। मुझे लगता है राकेश टिकैत जी में वो बात है, वो कैपेबिलिटी है कि अकेले इस संगठन को फिर आगे खड़ा कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है। अभी भी अगर राकेश टिकैत जी अपने जीत पे अड़ जाएं कि नहीं, मैं इस आंदोलन को आगे लेके जाऊंगा और अपनी एमएसपी की गारंटी मनवा के रहूंगा और अपने, तो मुझे लगता है कि उनको पूरा जन समर्थन मिलेगा और पूरी ताकत मिलेगी। मुझे लगता है कि राकेश टिकैत जी को अभी भी समय है,
अपने फैसले लेने चाहिए। मुझे लगता है वो अकेले ही टाइगर हैं इस पूरे खेल के अंदर और अकेले शेर हैं और उनको आगे लड़ना चाहिए, मेरा लेकिन जो मानना है। कमेटी बनी है 5 लोगों की, उसमें उनका नाम ही नहीं है टिकैत साहब। नहीं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो तो उन्होंने कोई नाम आगे रेफर किए, 4-5 नाम है, वो नाम आगे गए, वो कोई बड़ा इशू नहीं नहीं, है। अब जो कमेटी बनेगी उसमें होगा क्या नाम लगता है? नहीं, नाम देखो कोई मेन फैक्टर नहीं है, वो तो खुद ही वो चाहते तो कुछ भी कुछ कर सकते हैं। भाई मेन चेहरा कौन है? मेन चेहरा राकेश जी हैं, उसी की वजह से ये आंदोलन चला है। बाकी आंदोलन तो 1 साल पहले ही खत्म था, इस मोड़ तक भी तभी और आया मेन है। चेहरा तो ये कहता पहले भी था- जब जहाज डूबा तो सबसे पहले चूहे भागे थे हम्म। और वो एक ही आदमी था, शेर, जो डटा रहा, आखिर तक लड़ा रहा। लेकिन मैन चेहरे की जिसकी बात कर रहे हैं, या शेर या टिकैत साहब कहें, वो तो नहीं चाहते थे कि बिना गारंटी के हम यहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट आपने भी कहा ना कि बिना गारंटी के नहीं हटे, बस यही बात थी। फिर अचानक ऐसा, हट रहे हैं अचानक। देखिए मैं ये कहता हूँ इस दुनिया में पॉलिटिक्स बहुत हावी हो जाती है, इंसान की बस की बात, क्या करे एक इंसान, क्या करे। ड्राइंग रूम में फैसले हो गया क्या? कुछ ना कुछ हुआ है, सरकार ने इसको तोड़ने में कामयाब हुई, कुछ आदमी को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, विश्वास में ले लिया, कुछ हट गए। अब हम इतने सारे लोग हैं, सरकार कुछ को इधर कर लेगी, कुछ को इधर कर लेगी, अब सबका फैसला है। ये सब शुरू से ही साथ चल रहे हैं, तो राकेश टिकैत जी भी क्या करें, वो भी आखिर एक इंसान है। जिन किसानों की जान गई है उनके परिवारों को क्या मिला? परिवारों को मिलना चाहिए था, उनको मुआवजा मिलना चाहिए था। मैं भी इसलिए आया था, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आया था। अभी भी एक इशारा हो तो सब लोग इधर तैयार हैं उनके एक इशारे पर लड़ने के लिए, पर क्या करें, अभी हटना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। हाँ जी, किसान कहते थे कि 2024 तक हम डटे रहेंगे जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी, लेकिन पहले ही यूटर्न ले गए किसान तो। बस वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अब क्या कर सकते हैं। योगेंद्र यादव का नाम निकल के आ रहा है कि देखिए हाँ, आपने अच्छा सवाल किया है। योगेंद्र यादव जी की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही सुलझे और पढ़े लिखे आदमी है। मेरा दिल से मानना है कि योगेंद्र यादव जी का इसमें किसी प्रकार का कोई बिल्कुल नहीं हो सकता। वो बहुत अच्छे इंसान है। दूसरा किसी का हो सकता है, मैं गारंटी करके कह सकता हूँ, बाकी योगेंद्र यादव जी का नहीं हो सकता। वो आदमी तो उन्हें लिया जा रहा है, निशाने पर तो उन्हें लिया जा रहा है। नहीं, योगेंद्र यादव जी का अगर किसी का है तो मेरी तरफ से पर्सनल मैं मानता हूँ योगेंद्र यादव जी का नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं कह सकता हूँ आपको, क्योंकि वो ऐसे इंसान है ही नहीं। वो चालबाज ये सब करने वाले इंसान, दूसरे आदमी का पक्का रोल है। लखीमपुर कांड है, वो भी हमारा आधा अधूरा रह गया अभी तक। वो जो उनके पिताजी है, वो अजय टेनी है, सब बहाल हैं, सब चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। तो ये इशू भी हमको सॉल्व करना था, हम कर पाए क्या? जूं का त्यों है। अगर ये चीज़ इतनी आसान होती एमएसपी की लड़ाई, तो पहले हम जीत चुके होते। एमएसपी की कोई छोटी लड़ाई थोड़ी थी, और ये एक ही इंसान था जो लड़ सकता था एमएसपी की लड़ाई को, राकेश टिकैत। इसके अलावा कौन लड़ सकता है? इतना बड़ा जन आंदोलन कभी खड़ा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता वापस। तो हमको डटे रहना चाहिए था, इस मोर्चे पे लड़ना चाहिए था। अब इनके पास, सबके पास क्या मैसेज जा रहा है कि भाई ये बिना एमएसपी के सरकार ने तोड़ लिया। ये खुश हो रहे हैं अंदर, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले अंदर खुश हो रहे हैं कि हमने अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल कर दिया, इनको तोड़ दिया। पर इनको ये नहीं पता अब क्या कह सकते हैं। पर दुख का विषय है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भयंकर पॉलिटिक्स हुई है, भयंकर पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं ना, पॉलिटिक्स की हाइट, वो यहाँ देखने को मिली है। पर राकेश टिकैत जी को थोड़ा सा सूझबूझ से काम लेना चाहिए था, और इन लोगों को अपने विश्वास में लेना चाहिए था कि तुम लोग प्लीज़ पीछे मत हटो, हमारी लड़ाई अभी हाइट पे है और हर जगह से जन समर्थन हमको मिल रहा था। इससे, इस आंदोलन से पहले कभी सरकार नहीं झुकी। सरकारों को हमने डरा दिया, घुटनों पे ला दिया। थोड़ी सी ताकत और लगाते तो किला फटा था। ये मानती है, एमएसपी पे मानती है, पर अभी मजदार पे अभी आप भी समझते हो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। सिंह साहब, किसान जा रहे हैं घर को, अब क्या पक्की जीत मिल गई है आपको? अब जीत तो पूरी नहीं मिली, लेकिन अब टिकैत जी का फैसला है तो अब सभी लोग जा रहे हैं। क्या संतुष्ट है किसान? अब संतुष्ट तो नहीं है, एमएसपी नहीं मिली। इस क्या पे दबाव में हुआ है सब फैसला ये? अभी हम नहीं कह सकते कि दबाव में हुआ, कैसे हुआ, लेकिन टिकैत जी तो आंदोलन को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन अब अपने वचन में भी बंधे हुए थे कि अगर उठेंगे तो सब उठेंगे, बैठेंगे तो सभी बैठेंगे। फ्यूचर में मिल सकती है एमएसपी किसानों को? हाँ, उम्मीद तो है अच्छा, कि भविष्य में, अभी 15 तारीख को, 15 जनवरी को फिर बैठक है। अगर सरकार उसमें पीछे हटती है तो फिर लेकिन दोबारा किसानों का कारभार तो उजड़ गया ना? उजड़ गया, फिर बसेगा। ऐसा नहीं है कि अब आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन स्थगित हुआ। लेकिन सर, देश में अनेक कमेटियां बनी हैं, उनके रिजल्ट आपने देखे ही हैं, क्या हुआ? कमेटियों से कुछ नहीं होता। कमेटियां तो एक वो है कि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, खाना पूर्ति वाला। लेकिन अगर टिकैत जी चाहेंगे तो फिर आंदोलन खड़ा होगा, फिर किसान बैठेंगे, ऐसा नहीं है।